वकफ़ा वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़। मुअज़्ज़ज़ आमीन हज़रात, मेरे भाई लामा यूनुस हैदरी साहब, इज़्ज़त माब चौरी खालिद नंबरदार साहब और इज़्ज़त माब अरशद मुग़ल साहिब और इस मस्जिद की इंतज़ामिया, बुज़ुर्ग, दोस्त, अहबाब और ये मेरे चांद मक्खन, अल्लाह इन सब की हाज़री कबूल फरमाए। सूरत मोहम्मद अल्लाह पाक ने अपने महबूब के नाम पे उतारी। दुनिया में हिंदुओं के सामने, सिखों के सामने, मसीहियों के सामने, यहूदियों के सामने, दुनिया में आप बेटा आपने मेरी तरफ कहा, इसको छोड़ो, मेरी तरफ देखना, बस तकरीर सुने। ये फ्रेंड पे आप इस तरह करेंगे जलसा तो नहीं ना होगा। दुनिया में किसी भी मज़हब या ग्रोह दो चीज़ें समझ लें। मज़हब उसको कहते हैं जिसकी बुनियाद आसमानी किताब हो। ये आज भी इब्तिदा पे याद कर लें। कोई 600 साल से कोई ग्रोह चला हो तो वह मज़हब नहीं है। कोई 1000 साल से चला हो मगर उसकी बुनियाद कोई आसमानी नबी या आसमानी किताब नहीं तो वो मज़हब नहीं है। ये कई दफ़ा लोग कह देते हैं जी मरज़ई मज़हब है। भाई ये कौन सा मज़हब है? नहीं, मज़हब है यहूदी, मज़हब है ईसाई, मज़हब है इस्लाम। यहूदी तौरात और ज़बूर नू फॉलो कर देन और ईसाई अंजील नू फॉलो कर देन और मुसलमान कुरान नू फॉलो कर देन। लिहाजा आज से ये बात ज़हन में बैठा लें, जो मर्ज़ी कोई हुकूमत लिखे बैनुल मज़ाहब कॉन्फ्रेंस, उसमें बहाई भी, सिख भी, हिंदू भी बड़े बड़े बुला लेते हैं। ये कोई मज़हब नहीं है, ये ग्रोह है। ग्रोह जो होते हैं उनका तल्लक ज़मीन से होता है, ज़मीन की ईजाद होती है। मगर मज़हब जब कहा जाएगा तो उसकी बुनियाद में जहाँ सहीफ़ा होगा या आसमानी किताब होगी। अंबिया नू अल्लाह ने जहाँ सहाइफ दिते ने ते जहाँ अल्लाह ने किताब दिती है। उन्हां च भी कैटागरियां हैं। जो अंबिया अपनी बस्ती वास्ते आए अल्लाह उन्होंने सहीफे अता करता है और वो अपनी बस्ती दी सलाह वास्ते आंदे ने। मगर रसूल जो होता है वह नबी भी होता है, रसूल भी होता है और उस पे अल्लाह किताब नाज़िल करता है और वह साबित शरीयत होता है। वो कौम के लिए नहीं होता, पूरे निज़ाम के लिए रसूल होता है। जैसे नमरूद एक हुक्मरान था, अल्लाह ने उसके मुकाबले में अपने रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। तो आज ये ज़हन से गलत फहमी निकाल दें कि आपने किसी ग्रोह को मज़हब नहीं कहना। मज़हब की बुनियाद आसमानी किताब को लेना है या किसी नबी को लेना है। नंबर दो, इनमें से कोई भी आपको बुलाए और वह कहे कि अपने नबी की शान में कुछ कहो, कहना 30 सेकंड में। अब मुसलमान को घर में हम पैदा हुए, हर मुसलमान को सूरत मोहम्मद की ये आयत ज़बानी याद होनी चाहिए। नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़। जो मुस्तफ़ा ते नाज़िल होया कल भी हक़ के ते अज भी हक़ है।
इस दे अंदर पूरी शान रसूल साबित हो जाती है और पूरी बातलानी अकायद दा जितने बातल लोग ने उन्हां दा रद्द पेश हो जाता है कि मुहम्मद करीम दे हुंदियां और कोई हक नहीं हो सकता, हक एक ही हुंदा है या इधर ते या इधर। जो तुसी पढ़ दवोगे ना यहूदियां च ईसाइयां च ते जनाब हर एक ग्रोह दे विच खड़े होके नुज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक, जो मुस्तफा ते नाज़िल होया है वो कल भी हक है ते अज भी हक है। ते सारे पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे इन्हें सब दा रद्द करके क्या है कि कल्ला है ज़मीन ते हक मुहम्मद मुस्तफा है। लड़ाई भी नहीं, झगड़ा भी नहीं। मुझे एक पादरी मिला, मैं लाहौर में किसी बहुत बड़े होटल फ्लैटी में हम या गालबन पीसी में थे, तो वहाँ पादरी भी आए थे, हिंदू भी आए थे, पंडित भी आए थे, ज्ञानी भी आए थे, सिख भी आए थे। तो मुझे मौलवी ने बुला के पास में कहा, कहता ये पादरी कहता है कि ताड़े सारे मौलवी कुछ भी नहीं सानू कह सके ते ताड़े मदनी ने सानू एक सकिंट विच सीख पा करता है। वो अरबी पढ़े ले सी, जानते सन। जदों मैं कहना नुज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक, तो उन्हें कहने तो सानू सारियां नू झुठलाता, तो इन्हें कहा हक मुहम्मद मुस्तफा ही है। तो कहते इन्हें तो सानू हिला दिता है गल करके, हम असी कहिए की अगे। तो लिहाजा ये बात याद रखना, ना मसीह आपके सके, ना यहूदी आपके सके, ना कोई दुनिया का ग्रोह आपका सका है, क्योंकि आपके पास दो तलवार है। एक तलवार सारी कायनात के मबूतों का खात्मा कर देती है, ला इलाहा, और दूसरी तलवार जब आप कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो सारी कायनात जिन्ने भी रबर ने उन्हां दियां गर्दनां ते तलवार चल जाती है कि रहनुमा सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये है अकीदा असल। हमारे पास आज कितने तुसी दोस्त साहब बैठे हो, असी ये जपते रहने हो जी भी तवज्जो भाई प्लीज़ बात सुनो मौलवी साहब, कुछ नहीं होंदा, कुछ नहीं, छोड़ो छोड़ो बात चुप गल करना छोड़ो। आज कितने दोस्त अहबाब हो, ये इब्तदा में मैंने बात इसलिए समझाई, रहनुमा उन्होंने मनी दा है जिदा उस्ताद फरिश्ते ना होवे। मिसाल तुसी इत्थे शदरे च जीए मूसे च कोट शाप च या किसी भी जगह तो एक आलम चुन लो, कहो जी पूरे इलाके का सब तो वड्डा ये आलम है, तो कहेंगे नहीं मौलवी साहब तुसी भुल गए हो, बेटा मोबाइल को छोड़ो और गुफ्तगू सुनो, छोड़ो। वो कहेंगे मौलवी जिहड़ा इन्हां दा उस्ताद है ना इस तो भी काबिल सी, ब्रेक लग गई। मैं कहां जनाब फलां आलम बहुत बड़े अलामा सन, उन्हें कहना नहीं मौलवी जिहड़ा उन्हां दा उस्ताद सी ना उन्हां तो भी वड्डे अलामा सी। मिसाल मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान गुजरे, उनको मैं कहूँ बहुत बड़े अलामा थे, तो उनसे ही एक बंदा खड़ा होकर कहे नहीं जी जो उनके उस्ताद थे ना वो उनसे भी बड़े अलामा थे। मैं कह दूँ सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अपने दौर के बहुत बड़े अलामा थे, वो कहेंगे नहीं जी उनके उस्ताद उनसे भी बड़े अलामा थे। मैं कहूँ जी लामा कौसर न्याजी बहुत बड़ा अलामा सी, लोग कहेंगे नहीं जी उन्होंने तो बड़े भी लामा सी। मैं कहा लामा ईसान लाई ज़हीर तमाम अहल हदीसां जो वड्डा मौलवी है ते वड्डा लामा है, उन्हें कहना नहीं, उन्होंने उस्ताद लामा मुहम्मद गोंदलवी मुहद्दस उन्होंने सुसर भी सन, वो उन्होंने तो भी वड्डे आलम सन। सारे वड्डियां दे उस्ताद वड्डे हुंदे ने, हर उस्ताद दे इलम च नुक्स है, जो जमीन से पढ़ा है उसके इलम में आज भी नुक्स है, कल भी नुक्स है, क़यामत तक। क्यों पढ़ा जी जमीन से।
अब ज़मीन पे जितने उस्ताद पढ़े उनमें नुक्स है, क्योंकि उनको पढ़ाने वाले में भी नुक्स है। अल्लाह ने क्या कि दुनिया में मक्के वाले कहीं ये ना कहें ये तो अनाप्रस्त लोग हैं। अरब लोग जो है ना अनाप्रस्त बड़े, ये शादियों के मौके पे भी लड़ पड़ते थे कि मैं अल्लाह, वो कहता था मैं अल्लाह, और जंजां दी बजाय उतों जनाजे उठते सी, डोलियां दी बजाय उतों जनाजे उठते सी। ऐनी लड़ाई हुंदी सी कि वो कहते सी असी अल्लाह आउंदे असी अल्लाह। बेनियाज नूं पता सी मक्के वालियां ने आन फखर चाण के कह देना ही मुसलमाना दा नबी बड़ा उच्चा साउंड वाला किधर बैठा भाई इको चला थोड़ी जी नाल कोई उदों दा साउंड तो खाली चलाया है। मुसलमाना दा नबी बड़ा उच्चा नबी है, बड़ी शान वाला, बड़े आन वाला, बड़े मर्तबे वाला, बड़े मकाम वाला है। पर मक्के वाले कहणगे मुसलमानों इन्नी शोही ना मारो, मदीने वाले हो इन्नी शोही ना मारो। आडा नबी जिड्डा मर्जी उच्चा है तो साडा शागिर्द है, पढ़िया ते साडे कोलों ही, लिखना ते पढ़ना साडे कोल सिखिया ही। अल्लाह ने कहे बात मैनू गवारा नहीं कि कोई जमीन ते कवे कि मुहम्मद मेरे कोलों पढ़े आई, मुहम्मद मेरे को लिखना सीखे आई। अल्लाह ने ये बात गवारा नहीं। बेनियाज ने फरमाया कमली वालिया सोनिया मेरा यार मेरे कोलों सीखेगा ते क़यामत तक सारा जहान मेरे यार मुहम्मद कोलों सीखेगा। हुण अल्लाह नूं ते पढ़ाने वाला जमया कोई नहीं, अल्लाह ते बेनियाज है। अल्लाह वादा उला शरीक है, उहदा कोई शरीक नहीं, उहदे जैसा कोई नहीं, उहदे वर्गा कोई नहीं। वो कल भी कल्ला है, अज भी कल्ला है, जदों कुछ नहीं रहेगा फिर भी कल्ला है। ओनू अज भी जेर नहीं, ओनू कल भी जेर नहीं, वो कल भी उच्चा ते अज भी। उनके नाल शरीक बनने वाले खुद जलील हो गए, वो अज भी इज्जत वाला ते कल भी इज्जत वाला है। वो बेनियाज है, वो वादा उला शरीक है, ओदे नाल शरीक दा दावा करने वाला आमक ते बेवकूफ है। क्यों? जिन्हें सारी कायनात बनाई होए ओदा कोई सानी नहीं हो सकता। हाँ अल्लाह ने कहा जितना फिर मैं प्यार करा ओदा भी फिर कोई सानी नहीं हो सकता, ते जिदी मैं मिसाल दे दवा फिर ओदे प्यार दा भी कोई सानी नहीं हो सकता। जिवें एक मोटी जी मिसाल, अल्लाह ने कहा मैं किन्नियां मावां तो ज्यादा बंदे नाल प्यार करना है, एदा मतलब है जमीन ते सच्चा प्यार सिर्फ मां दा ही है, बाकी सब झूठो झूठ चुताली है। हाँ जी बाकी एवें गल्लां बातां नाल प्यार ने, प्यार ते सिर्फ मां दा है जिहदी मिसाल अर्श वाले ने दी है। ये मिसाली है बात। इदा मतलब भी अल्लाह जिदे नाल जुड़ जाए वो आम नहीं रहिंदा। मतलब सहाबा ते हजूर दे सारे ही ने, मगर जदों असी कहने ना मौला अली अलैहिस्सलाम अली असदुल्ला ते फिर आम नहीं रह जाते, ते अली नू अल्लाह कहने वाले की भी अकल टकाने आ जानी चाहिए। जदों असदुल्ला मान लईए ते फिर अली अल्लाह नहीं हो सकता, अल्लाह दा शेर ही रह सकता है, क्योंकि निस्बत अल्लाह और जुमला अली हमारी जान है। सहाबा में अल्लाह ने कहा कि अली अल्लाह का शेर है, मुस्तफ़ा ने कहा अली अल्लाह का शेर है। तो सहाबा में मौला अली अलैहिस्सलाम का ये खासा है कि हर जगह पे मुस्तफ़ा ने कहा आज मैं परचम अली को दूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह फतह लिख दी। तो मुस्तफ़ा ने जो खैबर फतह किया तो इंज ही होया ना, तो लफ्ज़ सुनने वाला है अली हमारी जान है, हमें अली से प्यार है, और अली को हम जान क्यों ना कहें, अली हमारे ईमान की पहचान है। मुस्तफा ने फरमाया है कि जिन्ने अली दा नाम सुन के मत्थे वट पाया समझ मुनाफिक, और जिदे दिल च खुशी दे चेहरे ते असार नजर आन अली दा नाम सुन के समझ मुहिब्बे अली ये हुब्बे ईमान है, इहदे दिल च सच्चा ईमान। मर भाई करोड़ लफ्ज लिख के दो, मैं वाबियां दी मस्जिद च अली पाक दी शान ते करोड़ ही लफ्ज पढ़ दांगा। देवबंदियां दी मस्जिद च 2 करोड़ लफ्ज लिख के दो, मैं 2 करोड़ ही पढ़ दांगा।
बरेलवियां दी मस्जिद 3 करोड़ लफज अली दी शान च लिख के दबो। मौलवी साहब दाएं बाएं ना देखे प्लीज। तो मैं 3 करोड़ ही लफज पढ़ दवांगा ते शिया दी मस्जिद को 4 करोड़ लिख के देवे तो 4 करोड़ ही लफज पढ़ दांगा अली दी शान च। मगर आखिर च अकीदा वही है, हम झुकते उसके आगे हैं जहां अली झुकता है। हम मांगते उसी से हैं जहां से अली मांगता है। और सुन ले, हम मुश्किल कुशा उसको ही मानते हैं जिसको अली मुश्किल कुशा मानता है। अली ने जिस मैदान च रब नूं पुकारिया है ते रब ने फिर किसी मैदान च अली नूं कलिया नहीं छड़िया। क्यों? अली दी कंड ते हाथी रब्बुल आलमीन। एक मैदान लाओ जहां अली दी कंड लगी होए ते कंड लगनी किवें? जदों अल्लाह ने इत्थे हुण बोलो भी कोट शहाबुद्दीन जलसा ना हुंदा पुलिस आ जांदी ते कंड किदी लगनी है? खालिद दी। ओ बोलो भाई, सिर कड़वा बंदा ये बैठा बुजुर्ग, की नाम बुजुर्गां दा? सैफुल्ला साहब दी कंड लगनी। हुण आखना भी उन्हां दे इलाके च मौलवी आया, जलसा नहीं होया, पुलिस आ गई। बोलो इंजी है ना। इत्थों दे पहलवान दी कंड लगे ते पूरे कोट शहाबुद्दीन दी कंड है। शदरे दे शेर दी कंड लगे, पूरे शदरे दी कंड है। ते बेगम कोट दे शेर दी कंड लगे, पूरे बेगम कोट दी कंड है। लाहौर दे शेर दी कंड लगे, पूरे लाहौर दी कंड है। गुजरांवाले दे शेर दी कंड लगे, पूरे गुजरांवाले दी कंड है। अली दी कंड लाने वाला जमिया ही क्यों नहीं? क्योंकि अली अल्लाह दा शेर है। निस्बत जो अल्लाह नाले ते बोलो अल्लाह दी कोई कंड ला सकता? बेनियाज दी तौहीद ते पुख्ता रहा करो। पर असी जदों डिगन लगदे हैं बिल्कुल डिग पैने आ तवीज़ां ते जनाब आंदे जी मेरा काम नहीं चलदा, मेरी दुकान नहीं चलदी। आंदा 10,000 मैनू फड़ा तवीज़ गले चले जा, तेरा चले ना चले मेरा चल गया। तो हजे भी साडा तौहीद ना तलक है, हजे भी बिन देखे रब नूं मने है, हजे भी साडा को अल्लाह दी वहदनीयत ना तलक रह गया कि भाई अगर तवीज़ वाला गला भर सकता है तो आज तक हुकूमत ने रौला पाया तरक्की च मुल्क है तो डॉलर क्यों नहीं थले आया? पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता आया? कर्जा क्यों नहीं मुल्क दा लत्था? ये सारे तवीज़ां नूं इकट्ठे करो तो जरदारी साहब नूं मैं कहना इन्हां नूं मर्जी दी फीस दवो। तुसीं मुल्क दे सदर, सब तो वड्डा ओहदा तुहाडे कोले ते फीस तुसीं इहनूं मर्जी दी दवो ते इहदे कोल गल्लां ते प्रभाव जे तुहाडे गले भर सकदे ते मर जाने नमक रामो मुल्क दा भी गला भरा दो। मुल्क दा गला तो वेला पिया। तो ये अकीदा बनाए कि ये फूकों से इधर से इधर से इधर से तवीज़ों से कुछ नहीं होता। जी फलाने चोरी लभ लेंदा है, फलाना दस दिंदा इन्हें सस दियां टूमां किने चोरी कीतियां ने, टेवियां ना दसी जाणगे इधरों 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 एवें टेवियां ना। मैं तुहानू ना जे कोई तवीज़ वाला 5 करोड़ मंगे मेरे तल्लुकात बड़े ने, मैं जरदारी साहब को बिलावल को 10 करोड़ लै दो। जे कोई 10 करोड़ मंगू ना मैं 20 करोड़ लै दो। जे 20 करोड़ रखना तुसीं अपने घर अंतरे मौलवियां दे घरों लख निकल आवे तो पूरे मुल्क च टैच केस विखाउंदे रखने तुसीं अपने घर ही लैके तुहानू मैं देने। तवज्जो 10 करोड़ कहो मैं 20 करोड़ लैके दूं, तलक मेरे बड़े ने। हुकूमतां दे विच मैं बोलदा भी उन्हां दे खिलाफ हां, तलक भी मेरे बड़े ने। तो जो हक सुनाने वाले बंदे दी इज्जत अल्लाह लोकां दे दिलां च पा दिंदा है। तो जो मेरे वाला इन्ना मजमा बैठा है, मेरा चैलेंज है जिहड़ा आंदा ना मैं अल्लाह नूं बड़ा मानना है ते मैं तौहीद ते बड़ा पुख्ता है ते मैनूं जरा दसो ते सही जिहड़े लोकां नूं जो आंदे जी भी असीं चोरियां लभदे ने ते ठगियां लभदे ने ते असीं जनाब बिगड़े काम सवारदे ने लोकां दे ते असीं टूमां लभदे ने, मैं उन्हां टूमां नूं कहना टूमो आ साडे कहन ते मैं सदर जरदारी को तुहानू लै जाना है ते 18 साल हो गए ने उहदे मुंडे ने जे विआह ही नहीं कराया कि मेरी मां दे कातल लभणगे ते मैं विआह कराउणा है ते 18 साल ते हो गए ने बेनज़ीर नूं दुनिया तो गए ते 2007 च बेनज़ीर शहीद होई ते मैं सवाल करना चाहना है इन्हां तवीतां नूं लियाओ हां ते दस्सन भी बेनज़ीर किने मारी।
ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣੀ। ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਮਾ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤਵੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਜੁਨ ਕੱਢਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੰਨ ਕੱਢ ਦਵੋ। ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਵੇਖੋ 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 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਓਏ ਮੈਂ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੋग बैठे, अपना अकीदा मजबूत करो। बोलो दिलों के भेद कौन जानता है? लफ्ज़ अल्लाह इन्नी उच्ची कहो सारी मस्जिद गूंजे। या अल्लाह जेड़ा तेरे वास्ते आवाज़ ना चुके, फजर तो पहले उन्होंने चुक ला, उन्होंने कोट शहाबदीन च करना की रख के एवं उन्हें गंद पाया इत्थे। लै पुत्र बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, जे जगह नहीं लभदी मेरे जोड़ा पै जा, ध्यान ना पै जाओ, गल सुनो। मैं अकीदा तौहीद समझा रहा है, अज मिल के कहना है। और तुहाडे नालों तारक अजीज चंगा, अल्लाह दी कब्र जन्नत दा बाग बनाए। वो कहता था इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। ऐ देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारक अजीज का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। वो तो तारक अजीज दुनियादार होकर भी कहता था दिलों के भेद कौन जानता है। ते साडे इत्थे अकल दे अन्ने दुनिया चंद ते पहुंच गई है ते टूमा लभन तुरे जी, सानू टूमा लभ जाए भी टूमा गवाच गई बस। हुण या हय्यू या कयूम पढ़ो, इन्ना नीला पढ़ो, या भई अल्लाह रहम कर दो। ते जे इंज लभने हुंदे ना ते कनान दा कुआं कोई दूर ते नहीं सी। ते 40 साल यूसुफ लभा, किन्ने साल? 40 साल नहीं लभा। तो अज अपना अकीदा बनाओ। जिन्हें बैठे मैं दोबारा कहन लगा, मस्जिद दरो द्वार गुंजन सारे मेरे लाहौर दे चन मक्खन मलाई और कोट शहाबदीन दे लो हाथ खड़े करके मैनू जरा दसो, ताड़ी मस्जिद च नासिर मदनी आया गज वज के दसो। डरना नहीं किसी को ते ना किसी को डरना चाहिए वे। जिहड़ी रात कबर च आनी है, इत्थे बंदे जड़े ना ब्याला कोई बुढ़ियां तो भी ना डरन। वैसे हुकूमत भी बुढ़ी दी है ते पर हाथ खड़े करके बोलना है दिलों दे भेद कौन जानता है। इस मस्जिद इमाम साहब का की नाम जिहड़े नमाज पढ़ाते? कारी अब्दुल्ला साहब इत्थे नमाज पढ़ाते। उन्होंने अकाउंट च किसी को पता हो भी अगर 5 लाख रुपया पिया है तो किसी नमाजी ने जुमे तो बाद उन्होंने 500 देना। आ कई जुमे तो बाद दे जाते ना मौलवियों को हथ च पैसे इंज फड़ा जाते। तुहाडा की नाम से भाई साहब? तुहाडा नाम की? मोहम्मद सदीक साहब जैसे बंदे बाहरों मिलते चुप करके मौलवी साहब के हथ फड़ा देंगे ने। तो हुण बंदा जो हुकूमत नूं कित्थों दसे भी ये टैची केस च कित्थों आए? सदीक साहब तो फड़ाते हैं, तो असीं नाल सदीक साहब भी फड़ाइए। हुकूमत एडी अंतरी आती है जी, ये टैची केस च मौलवियों को पैसे कित्थों आउंदे? हुण मैं जो इत्थों तकरीर करके बाद चो लख लै जाना तो मैं दसांगा भी मैनूं अरशद मुगल ने लख दिता। तुसी पक्के ना हो, ये तो मैनू क़यामत तक ना इन्हें दवे तो तुसी गल्लां करदे फिरदे जे। तुसी जिन्ना मजमा बैठा अज अपना अकीदा पहलों मैनू दसो कि जे कोई दिलों दे भेद जाए आ मौलवियों नूं ईद ते कोई धेला भी दवे, मैनू ते कोई उक्का ही ना दवे। फिर जे मेरे पते लग जान भी किन्ने ने, पर अल्लाह दा फजल है मैं अपने आप नूं क्लीन रखिया है। नहीं तो सब तो पहले हुकूमत नूं पता लगे दे कोल की। हाँ जी, अपने लैन सीधी रखी है ताइए ते अपोजिशन कर ली दी। इन्ना मजमा है हुण हाथ खड़े करके जरा मस्जिद दे दरो द्वार गवाह बनाओ, फिर गल अगे तोरनी। मेरे सारे चांदरा मिल के प्यार ना मैनू दसन दिलों दे भेद कौन जानदा है।
अल्लाह जानदा वे। हाँ मैं लफ्ज़ समझाना चाहना वे, अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, इमाम अंबिया नू मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, कुरान कहंदा है इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, लोगों जिन्हां ने कहा अल्लाह एक होए फिर उहदे ते पक्के रह गए। सुनिया जी उन्हां लोगां दियां मिसालां कुरान हदीस अंदर ने। मक्का शहर है, मेरे नबी मक्के दियां गलियां चों गुजरदे ने ते वेख्या की है आले यासर ते जुल्म हो रहा है। आप फरमांदे ने इस्बिरू या आले यासर व अबशिरू फिल जन्ना, ओ आले यासर वालियो दुखां ते सबर करया जे, मैं मुहम्मद जन्नत दियां बशारतां देना वे। मैं सदके जावां काश आले यासर दियां लाशां दियां जगह ते साडियां लाशां होंदियां ते गवाहियां मुहम्मद मुस्तफा देंदे ते सानू दिलासे नबियां दा सरदार देंदा। आले यासर को आम नहीं, अमार बिन यासर को आम नहीं, सैयदा नबीला समैया को आम नहीं, सैयदा जुनैरा को आम नहीं। इस बेरू या आले यासर साडियां बीबियां नू ते कला बुरका ही पाउना पवे ते आंदियां ने साडे इस्लाम ने साडे ते बड़ियां सख्तियां कीतियां ने। साडियां बीबियां नू इन्ना ही कह दईए गैर मर्दां नाल हाथ नहीं मिलाउणा, आंदियां मौलवी मर जाण, अल्लाह करे मौलवी ना मरन, तुहाडे जैसियां चड़ेलां ही मर जाण। आदा सुभान अल्लाह, हर गलत सुभान अल्लाह कही हुंदा। हुण सवेरे सवेरे अल्लाह जानदा इन्होंने तैयब गाब करो मेरे ते फतवा लवा देना ही कि नासर मदनी सा आया है कि गल ते आप इंज दी कर देने। अल्लाहु अकबर अल्लाह, पर मैं सारे मौलवियों नू कहांगा छाना फेरिया करो अपनी जमात दे पहले वड्डे कवरां चों कढ के ले आओ जिहड़े स्टेज ते जो जो करदे सी तुसीं अज जम्मी गिदड़ी कल होया विआह गल्लां करदे रहिंदे जे। 28 साल हो गए ने मैनू जुमा पढ़ांदियां, मैं इंज दीयां बकवासां रोज सुनदा रहना वे, पर अल्लाह दे फजल नाल दिन ब दिन मैं पूरे मुल्क दे विच अरूज च जाना है। अना जी हांडी उबलदी कंडे अपने सड़दे ने। गल सुन लो जरा ध्यान नाल, किसी नूं गल करके बना के करनी ना आवे ते मैं फा ले ला, मैनू करनी आउंदी है, लोकी समझ जांदे ने। हुण किड्डे तरीके नाल मैं तौहीद समझाती है कि जे कोई किसी दे दिल दे भेद जानदा है ते मनन तो पहला दसन बेनजीर किने मारे, बल्कि जिन्हों पता भी होया दसेगा परचा हो जाएगा, परचा हो जाएगा। अब्बल तो के दसना ही दसना ही। अकीदा तौहीद पे कंप्रोमाइज ना किया करें बेटा, ये लाइट ना जलाएं मोबाइल। अकीदा तौहीद ते कंप्रोमाइज ना करया करो। हाँ देख मक्के दियां गलियां ने अजीजा ने मन मेरे मुस्तफा फरमांदे ने इस्लाम दे पहले शहदा दी गल कर लगा है। इस बेरू या आले यासर व अबशिरू बिल जन्ना। अल्लाहु अकबर सब तक की गवाचा मजमे विच लब लो बांह फड़ के ना खा लियो की गवाचा। अच्छा कोई नहीं, और तुहानू नहीं कुछ छड़ के जांदे हो इत्थे ही, जे गवाच गए तो मैं लब दवांगा, मैं लब दवांगा। वो माई नू मुंडा भावें लभे ना लभे, मैं तेनू अब्बा जरूर लब दवांगा। ते कोई नहीं गवाचे, तू बैठ जा। अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए मेरा चान नहीं, तेरे बाप नू भी अल्लाह सेहत वाली जिंदगी देवे, तेनू भी देवे, तेरियां लड़ियां नू भी देवे। कल अज ध्यान ना सुन, बड़ा वड्डा जुमला है। इस बेरू या आले यासर और दसो जिन्हां नू तेनू मैनू सबर दा कोई बेली आके कवे सबर कर, ओ होर चीज है जिन्हों मुस्तफा कवे आले यासर दुखां तो सबर करया जे। ते सामने सजदा समैया है, अबू जाल कहंदा है मैं तेरी एक लत्त कूंठ ना बन दवांगा, एक लत्त कूंठ ना बन दवांगा। अल्लाहु अकबर। मैरिज हालां च इस्लाम दियां तहजियां बखेरने वालों अपनियां बेटियां नू इन्हां बेपर्दा लोगां च खड़ा करके इस्लाम दी बर्बादी उतारने वालों समैया से पूछो मोहम्मद नू किने मन्निया है, फातिमा नू किने मन्निया है। आंदे ने समैया
समैया तेरी एक लाते ऊँट ना बन दवांगा, एक लाते ऊँट ना बन दवांगा, ते मैं ऊँट मुखालफ मुंह करके खड़ा करांगा, ते हुक्म दवांगा ते ऊँट दौड़ना शुरू कर देंगे, तेरे जिस्म दे दो टुकड़े हो जाएंगे। आखिर समैया दा गुनाह किए, मालक दी चोरी भी नहीं की, ठगी भी नहीं मारी, किसी दा हक भी नहीं खोया, गालां भी नहीं कढ़ियां, किसी दी इज्जत नूं भी नहीं तकिया, किसी दे बच्चे दी इज्जत दे नाल बर्बादी भी नहीं उतारी। समैया दा कसूर आ दुनिया दे ते मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने बूंदा दे खकर हलाए, बने सारे दुश्मन लहू दे ते आए, फड़ो मार मारो ए फिर दी दुहाई, ए साडे मबूदा दा भेद जमिया लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई। कदी तबलीगी जमात नूं पुलिस ने पढ़ के अंदर दिता होवे, कदी वजीर आला ने पाबंदी लाई होवे, कदी वजीर आजम ने लाई नहीं लाउंदे क्यों? उन्हां कदी वजीर आला नूं किया ही नहीं तेरी हुकूमत जायज़ है कि नहीं जायज़ है। उन्हां कदी औरत दी हुकूमत ते फतवा ही नहीं दिता ना, ओए उन्हां कदी किया ही नहीं वजीर आजम सही करदा के ठीक करदा है, उन्हां कदी नहीं किया डीसी ठग है या नहीं, उन्हां कदी नहीं किया एसी चोर है कि नहीं, उन्हां कदी नहीं किया पटवारी चंगा है कि मंदा है। ऐसे बंदियां नूं कौन कोई कुछ कह सकदा वे? पर जिन्हां ने कहना है कि ए निजाम निजाम मुस्तफा दे मुताबिक नहीं, उन्हां वास्ते जेलां भी नहीं, उन्हां वास्ते पर्चे भी नहीं, उन्हां वास्ते अपने भी मुखालफ, उन्हां वास्ते बगाने भी मुखालफ। जिस जमात च जड़ा मौलवी सिर कड्डे हुकूमत टाउट खरीदी है, उस जमात दे विचों मौलवी उहदे खिलाफ खड़े करदे ने। ये अज दी रीत नहीं, आ जिहड़े मगरमच्छ दे आंसू रोंदे ने लामा इंसान लई ज़हीर नो, ये उस दौर च उहदे मुखालफ लोग खड़े सन। कोई उन्हां दी ऐनक पाउंदा सी, कोई उन्हां दा पजामा पाउंदा सी कि लामा फैशन करदा है। ये गल्लां नवीआं नहीं, 28 साल ते मैनूं सुणदिआं हो गईआं। मैं तुहानूं कवांगा मुखालफत ओहदी है जिहदे तो शैतान नूं पीड़ हुंदी है, हुकूमत नूं पीड़ हुंदी है। गूंगे शैतानां तो किसे नूं कोई दर्द नहीं हुंदा, क्योंकि ओहदा गर्ज ही नहीं कि अल्लाह दा निजाम फैले। और निजाम ते शैतान नूं तकलीफ हुंदी है, क्योंकि निजाम नबी ते रसूल लैके आउंदे से तकलीफ। इत्थे आपां बैठ के सारा दिन तकरीर करिए ना, सानू किसे कुछ नहीं कह रहा। जूनी असी कवांगे ना हुकूमत है काम गलत किया है, उस लोग कहेंगे तेन काम की तेन लोड़ की, साढ़े विचों अद्धे नमाजी भी कहेंगे तेन की लोड़ सी कहन दी, ते मस मत्थे घसाई जाओ, इत्थे मरी जाओ घसाई जाओ। इत्थे 7 दिन तुहाडे गटर उबलदे होण, किसी ने कदी आन के तुहाडी बात नहीं पूछी, और पूछिए कदी नहीं पूछिए। जेड़ी कौम अपना हक लेना भुल जाए वो जिल्लत रसवाई मुकद्दर उन्हां दा बन जाए। आज देख लो कुछ हो रहा है, गरीब नूं कौन पुछदा? आ चौरी खालिद नंबरदार नाल ले जाओ, थानदार तुहानूं कुर्सी भी दऊ, चाह पियाऊ, कल्ले जाओ तुहानूं छित्तर मार के बाहर कढे। क्यों चोरी गल है? ये निजाम है। निजाम तो मोहम्मद अरबी का था, 10,000 का लश्कर मक्का फतह किया है। नबी करीम ने पूछा ही ना बिलाल, मेरा बिलाल किथे है? ये था निजाम। 10,000 के लश्कर में भी पैगंबर पूछ रहा मेरा बिलाल। निजाम था ना नबी का। ते बिलाल कहते ने सोने मैं सोचा ये बड़े बड़े चौधरी मुसलमान हो गए, तो मैनू किन्ने पूछना है? ते आपने मैं बिलाल अज छत काबे दी होएगी, तलियां मेरे बिलाल दी। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का निजाम था। फैसल भाई हैदरी साहब जितने दोस्त आए जे सुने थके तो नहीं जे। मैं बड़े वड्डे लफ्ज़ समझाउण लगा है। निजाम ते बोलन वालियां नूं ही हुकूमतां नूं मसले हुंदे ने। एक निक्की जी मिसाल देन लगा है। हजरत इमाम मालिक ने 40 साल मस्जिद नबी च हुकूमत नूं नहीं छेड़िया। किन्ने साल? मोबाइल छोड़ो और गुफ्तगू सुनो। अज मैं तुहाडे कोल आया काम दीयां गल्लां सुनो।
मोबाइल नूं पिच टिच लगे जे स्टेज ते भी खुदा दा वास्ता किहड़ा आपां 5 मिनट बाद मर जाना है। जिहड़े तुहाडे राबते डिस्कनैक्ट हो जाने ने बाद चो पढ़ लिया जे मोबाइल। बड़ा वड्डा जुमला है सुनोगो। 40 साल नबी पाक दे मसले ते हजरत इमाम मालिक इमामत की थी है। हजरत मालिक बिन अनस ने इमामत की थी है। मस्जिद नबी है ते एक दिन खलीफा मंसूर दा गवर्नर जाफर बिन सुलेमान इन्हें एक लड़की खूबसूरत वेखी मदीने दी गली च ते लड़की नूं वेख के की आंदा है मैं इहदे नाल शादी करनी है, मैंने कहा करना। पेंट वाले तू भी शादी करन चला है ते बैठ जा पेंट बाबू बैठ जा। अल्लाह अकबर अल्लाह लफ्ज़ सुनने वाला सी बड़ा वड्डा मदीने दा गवर्नर है। लड़की बड़ी खूबसूरत नजर पै गई। सुनिया जे ते आंदे नाल लड़की ते नजर पई है पर जड़े अल्लाह वाले होंदे ने अज मैं एक अपनी अम्मा दा जनाजा चीचावत नहीं पढ़ा के आया मैं ते 22 साल तो उन्होंने मेरे तलक मैनू पुत्र बनाया सी पर जिन्ना घरां च शरीयत दियां दीवारां मजबूत होवन यकीनन अज मैं एक जनती औरत दा जनाजा पढ़ के आया है। हाफिज खुशी मोहम्मद साहब दी परजाई मौलाना मुश्ताक साहब दी बीवी मेरे भाई अबैदुर्रहमान फरूकी अतीक रहमान अबैदुल्ला दी वालदा अब्दुल्ला फरूकी साहब दी चाची कल सुनिया जे ध्यान दे नाल बड़ी वड्डी अज मैं तुहानू कल सुनान लगा है जिन्ना घरां च शरीयत दियां दीवारां मजबूत होण। अम्मा ने मैनू बेटा भी बनाया सी ओदे पुत्रा भरा बनाया। 22 साल मेरी दोस्ती हो गई उन्हां कर आन जान खान पीन बहन उठन शादियां खुशियां गमियां कट्ठियां बच्चियां दे निकाह भी मैं पढ़ाना जाके। पर मैं तुहानू गल दसन लगा है अज एक मैं जनती खतून दा जनाजा खुद पढ़ाया है। वो 22 सालां चम्मा दा चेहरा मैं नहीं वेखे। हजरत ये कितनी बड़ी मिसाल इस दौर में कि लोग उलमान अम्मा मिल भी पेंदियां ने बीबियां गली च पुत्र मेरे आए काम में मैनू वजीफा दस दे मावां मिल पेंदियां जो बुढ़ियां हो जान चेहरे का पर्दा उन्हां ते कोई पाबंदी नहीं हुंदी। पर मैं अज फख्र करना है कि मैं एक ऐसी खतून का जनाजा पढ़ा के जिदी वजह तो अल्लाह मैनू भी जन्नत दे देगा कि मैं उन्होंने रिश्तेदारां कोल बैठा सा। उन्हें कहा मौलवी जी तुसी ते 22 साल की गल करदे असी तीजी चौथी च पढ़दे सां असां उदों तो लैके अपनी फुफी नूं वेखिया ही नहीं। ऐसी मिसाल दुनिया च ऐसे पढ़ते मैनू खुद अज बड़ा फखर है मैं एडी नेक खतून का जनाजा पढ़ा के आया है जिदे रिश्तेदारां भी ओदी सूरत नहीं वेखी। अज फरिश्ते बड़े इस्तकबाल कबर च कीते होणगे ते अल्लाहु अकबर जन्नत च धुम्मां पै गईयां होणगियां कि अल्लाह दियां हद्दां नूं कायम रखण वाली औरत अज जनता दी मेहमान बन गई है। नहीं अम्मा तेरियां या मैं अज जनाजे तो पहला कवां अम्मा तेनू केड़े नक्शे ना रोवां मैं ते तेनू वेखिया ही नहीं तू किवें दी। चेहरे नू याद करके बंदे रो पैंदे ने ना चेहरे नू याद करके बंदे रो पैंदे। मैं चेहरा ही नहीं वेखिया यार तवज्जो गल सुनो अल्लाह दा वास्ता है चेहरा ही वेख के बंदा याद करके रो पैंदा वे। मैं शेर पढ़ांगा बहुत याद आती है माँ बहुत याद आती है माँ मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं रब से मिलाती है माँ बहुत याद आती है माँ वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको कभी लोरियां भी सुनाती थी मुझको थपक कर सुलाती है माँ बहुत याद आती है माँ पास बुलाती है
दूध बलाती है, लोरी सुनाती है, ढूंढ के लाती है, याद जो तेरी पल पल मुझको आती है, खूब रुलाती है। किस्मत वाले ये हैं जिनकी माए हैं, माए हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनके बाबा हैं, बाबा हैं। कदी खालिद नूं पुछ मानत नंबरदार साहब ना किन्नियां बहारां सी। किस्मत वाले वो हैं जिनके बाबा हैं, बाबा हैं। पास बैठाते हैं, लाड लडाते हैं, ब्रांड पहनाते हैं, सैर कराते हैं। एहसान जो तेरे जब जब मुझको आते हैं, खूब रुलाते हैं। किस्मत वाले ये हैं जिनकी माए हैं। मेरे कहते कोट शहाबदीन तो गड्डी लैके निकल ते शदरे पुल तो उतर ते अल्लाह ना करे गड्डी वजे। चाचा ताया फूफा मामा खालू मामी चाची ताई मासी गड्डी वज गई। शर्मा तेनू कह गड्डी नाल जाई तेनू चलाउणी नहीं आउंदी। कदी फोन करी माई बाप नू बाबा गड्डी वज गई है शेखूपुरे जांदे आ। पहला फोन ते गल करेगा पुत्र गड्डी चुल्ले पा मैनू दस मेरा लाल ते खैर नाल है। एनू मापे कहते एनू माँ बाप मेरे बच्चों तुम फेसबुक पे कहते हो डोंट टच मी लाइफ, ये सफेद चमड़ी वाली लड़की को देख के कह दिया माँ बाप तुम कौन होते हो? तुम्हें पता ही नहीं। जब सारा जहान तुझे छोड़ देता था तेरा माँ बाप तुझे गले लगा लेता। थानेदार कहता तेरा मुंडा बड़ा गलत, मां गल ना लाउंदी प्यो गल ना लांदा। भरा सके आन के कहंदे ने आ मेरा भतीजा नहीं ठीक, फिर भी भरा प्यो गले ना लाउंदा है। खालू भी कह दे ताड़ा मुंडा नहीं ठीक, मां फिर भी गले ना लाउंदी। पुत्र पावे लख जहान तो मंदे ने, मावा आखन सारे जग तो चंगे ने। एडियां खास वफावां जग तो लभदियां नहीं। टुर जा हुण एक वार मावा लभदियां नहीं। चंगी मंदी थां तो मावा टोकदियां, उच्ची नीवी थां तो मावा रोकदियां। एडियां नेक सलाहां जग तो लभदियां नहीं। टुर जावन एक वार मावा लभदियां नहीं। किथों लभांगे तेनू मां कभी ये सफेद चमड़ी के पीछे लग के। ओए मेरे चन मक्खन मलाइयो फेसबुक मॉडल, यूट्यूब मॉडल, ट्विटर मॉडल, एक्स मॉडल, ओए लाकी मॉडल, स्नैप मॉडल। ओ मेरे पुत्र कभी ना कहना डोंट टच मी लाइफ। तुम कौन थे मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? मैंने फेसबुक पे ढूंढ ली है। कभी सोचा ही अभी तुम चलने के काबिल नहीं। मां अपना कद नीवा करके तेनू उंगल ला के चलती। 6 फुट दी मां है ते 1.5 फुट दा पुत्र है ते ओदी उंगली फड़ के नाल तुरदी, ओनू नाल लेके तुरदी। आज कितने बच्चे हैं जो माँ बाप को कह रहे तुम कौन हो? हैदर जरा सुनिया जे ध्यान नाल, तुसी तौहीद गवाई है, तौहीद वास्ते कुछ नहीं गवाया। कोई तवीज बनी फिरदा है, अल्लाह माफ करे गड्डियां ते लिखी फिरदा फलाना भी वारस फलाना भी वारस है। कोई कुछ कई फिर
फिरदा है फलाने दी नजरे करामे तुसा अल्लाह नाल तल्लक खत्म कर लिया तानू मिली है तौहीद मुफ्तां विच तानू की पता अल्लाह किनू कहंदे ने आ सुनिया जे लफज मक्के दे लोग ने मौलवी साहब बैठ जो नीचे कुरान कहंदा पिया है इस मेरे नबी दा फरमान कहंदा है इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तकामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह पाक दियां मर्जियां ते सबर करने वाले बड़े बड़े लोग ने वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन अल्लाह इन्हां नाल मुहब्बतां करदा बच्चे बातें ना करो अल्लाह इन्हां नाल प्यार करदा नीचे बैठ जाए आप गुफ्तगू सुने ध्यान से कायनात दे सरदार नबी दा कलमा पढ़ने वाले जे ओए सुनिया जा जियो ओए खाली मक्के च फेरियां पाके आ जांदे मक्के दियां गलियां च जिन्ना इस्लाम मन्ने आए कारी आफ्ताब सब कैसा मंजर होएगा ना इधरों मुस्तफा गुजरदे होणगे ते इत्थे सामने भाई खालिद गुजरदे होणगे अगे सैयदा सुमैया जुर्म किए मुहम्मद दा रब के जुर्म किए फातिमा दा बाबा अल्लाह दा रसूल है ते मुस्तफा गुजरे ने नबियां दे सरदार गुजरे ने ते वेख्या की है सुमैया दो टुकड़े होई पई है हारे नाल कटना कुछ होर हुंदा है छुरी नाल कटना कुछ और हुंदा है ब्लेड नाल कटना कुछ और हुंदा है गोली नाल कटना कुछ और हुंदा है मज़ैल नाल कटना कुछ और हुंदा है ओए जानवर भी ज़िबा करिए ते लोगां दे छुरी तेज कर ला किते दर्द ना होए सुमैया तेरी तौहीद तो कुर्बान जावां तेरी अल्लाह नाल मुहब्बत तो कुर्बान जावां ओए असीं ते अल्लाह वास्ते कुछ कीता ही नहीं सानू ते चौक च कोई ना कह दे अल्लाह दे नाम ते 1 रुपया दे असीं आने अल्लाह भला करे लोका मंगन दा ढंग ही बना लिया है तू ते अल्लाह दे नाम ते एक दिन ते 10,000 गल्लां कर जाना है ते समैया की कहंदी है आदि वे अबू जाला मक्के दा चौधरी होएगा ते कर होएगा मैं तेरे घर दी नौकरानी होवांगी ते कम करके ही खानी है मुलाजमा होना कोई मेरा नहीं पर अकीदा अपना अपना में आंदी है तेरे 360 कुछ नहीं कर सकते मुहम्मद दा कल्ला रब भी करदा है नी पैना शदर दिए रहन वाली है मुंडा जम के माचस दियां डबियां सराने थले रख देनी है नी गड्डी ना भी सुन ला लैके कालियां टाकियां बन देनी है वड्डी तौहीद परस्त ने आनी ला इलाहा इल्लल्लाह आनी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वर ओए असां ते कलमा पढ़िया एवें झुंगे विच ते कलमे दी लज की रखी है बच्चे पैदा करिए सराने थले छुरियां रखी फिरने आ माचस दियां डबियां ओए एडे वड्डे रब नूं छड्ड के ते माचस दियां डबियां ते यकीन आ गया ते बूए अगे शरीन दे पत्ते टंग लेना वे मेरे बच्चे नूं कुछ ना होवे मत्थे नूं बीबियां कालो ला देंदियां किते नूं नजर ना लग जावे आ गल बड़ी वड्डी है सैयदा सुमैया कसूर क्या है और सुनो गोल मोल लोको कदी भी किसी दे सामने अल्लाह पाक दी तौहीद ते कंप्रोमाइज ना करना मैं पुलिस च जावां तौहीद बयान करना है हर जगह ते अल्लाह दा तारफ बयान करना है क्योंकि मेरे मुहम्मद ने मक्का छड़िया अल्लाह दे तारफ दी वजह तो हजूर दा ते अपना तारफ एडा उच्चा सी लोकी सादक भी कहंदे सी अमीन भी कहंदे सी
नबी पाक दी वजह तो मक्के चों लोकां ने नहीं कढ़िया। मैं लिख के देना है, सैन कर देना है। मेरे मुहम्मद नू मुहम्मद दे करदार दी वजह तो नहीं कढ़िया, मुहम्मद दे तोलन ते बोलन दी वजह तो नहीं कढ़िया। सारा मक्का ही मेरे मुहम्मद दा शदाई सी। मुहम्मद नू कढ़िया है ते मुहम्मद दे रब दी वजह तो कढ़िया। हजूर नू कौन कर सकता? हजूर नू ते लोग सादक मनदे, अमीन मनदे। होना क्या तेरी हद तक ते तेनू बड़ा उच्चा मनने, पर आज तो कहना है ना, कुल हूं अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद कुल हूं अल्लाहु अहद। अल्लाह आहद वाला लफ्ज जेड़ा है ना, ये छड़ दे पर सुन लो, हजरत बिलाल अफशी भी नक्शे बनाए हुए सी। कहंदा उमैया तेनू मुल ले आया मैं, बैठे न कम्मे नू अनाज खवाया मैं, हो गया मवाहद अज पता है पाया मैं। हजरत बिलाल अगों आहद पुकारदा नाम मुहम्मद